हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। 10 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप वो वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 3 वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है वो एक्सरसाइज 12.2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेम रहेंगे आपके, वहां पर कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। उससे पहले स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करते हैं स्टार्ट वीडियो। Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60। यह आपके पास सर्कल है। सो रेडियस आपको गिवन है, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है। दूसरा, जो रेडियस गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये याद रखना आपको कि रेडियस दोनों जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, आप सोल्व करते हैं। आपके पास गिवन क्या क्या? रेडियस गिवन है, मीन्स वन साइड गिवन है यहाँ पर, और एंगल गिवन है। हमारे को पता है फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का एरिया निकालने का, थीटा बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो भाई, सो हमारे पास अब ये क्या होगी? एक ट्राइंगल हो गई, या हम कह सकते हैं यहाँ पर एक सी पॉइंट ले लेंगे, तो ये हमारे पास माइनर सेक्टर बन जाएगा। ये क्या हो गया? ये माइनर सेक्टर हो गया ओ ए सी बी। ठीक है। सो OACB इज माइनर सेक्टर। ठीक है। सो एरिया ऑफ, यहां पर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो, थीटा जो एंगल है कितना है? 60 डिग्री। 360 के नीचे इसके नीचे रख दो पाई कितना? 22/7। ठीक है। आर कितना गिवन है? 6। रेडियस हमारे को 6 गिवन है, सोल्व कर देंगे। 60 बाई में 360 इंटू में 22 इंटू में 7 बाई में 6 इंटू 6, 6 जा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 बाई में 7। सो 7 132 बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, जो माइनर सेक्टर था उसका एरिया। गॉट इट? क्लियर है? सो फटाफट से हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इरेज कर देते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास सर्कल है ये, जिसका सेंटर पॉइंट O है। इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा आपको। अगर सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है तो यहां से आप निकाल लोगे रेडियस। ठीक है। दूसरा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट गिवन है तो आपके पास इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो लेट हम क्या करके चलेंगे? रेडियस को लेट करके चलेंगे। लेट R इज इक्वल टू, रेडियस लिख लो, रेडियस इज इक्वल टू R। सर्कमफ्रेंस कितना है? 22 सेंटीमीटर। सो हमें पता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है सर्कल का, इज इक्वल टू 22। सो 2 से इसको कट कर देंगे, यहां से 11 आ जाएगा। पाई इधर ले आएंगे 11 के नीचे, इसके साथ मल्टीप्लाई है ना आर के साथ। सो हमारे पास ये आ गई रेडियस। ठीक है। सो क्वाड्रेंट का मैंने अभी बताया था कि जो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है वो सबटेंड करके चलता है और सेंटर पॉइंट पे 90 डिग्री पे। ओके, सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? वही थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर। 90 डिग्री का है, 360 इंटू में पाई, हमें पता 22 होती है, या इसको पाई ही रखो। पाई रेडियस कितनी थी हमारे पास? 11 बाई पाई इंटू में 11 बाई पाई। एक पाई से एक पाई कट हो जाएगी,
9 4 जा आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 11 की। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 121 बाई में पाई इंटू में 4। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22, 7 नीचे तो ऊपर चला जाएगा इंटू में 4। अब देखो कितना कट होगा, क्या कोई कट हो सकता है यहाँ पर? मेरे ख्याल से इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 2 जा 14, 1 7 और 1 8 बाई में 4 2 जा 8 4 2 जा 8। अब देखो ये किसी पे कट हो सकता है, ये शायद 11 पे कट हो जाएगा। 11 8 जा 11, 7 जा 77, कितना बचा 77, 3 और 4 7, 11 7 जा 77, 77 बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से देखो नेक्स्ट है थर्ड। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सबसे पहले तो देखो कि आपके पास ये आपकी क्लॉक है, ये वाले 12 o'clock 6 3 9, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2, 5 मिनट की बात की गई है तो 5 मिनट यहाँ तक होते हैं। तो अब बात किसकी की गई है? मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड ये हो जाएगा कि मिनट हैंड आपका यहाँ से यहाँ तक आया है स्वैप करके, मीन्स जब 12 to 1 आए तो वहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ जो एरिया क्या होगा जो स्वैप करके आया, तो एरिया कितना बनेगा? तो एरिया तो बस यही बनेगा जो मिनट हैंड आया है। अब सबसे पहले तो हमें जरूरत कितनी होगी कि किस एंगल पे है ये, है ना, कि एंगल कितना बनाया है यहाँ पर। सबसे पहले एंगल निकालेंगे। हमें पता है कि 1 आवर में कितना डिग्री घूमता है ये 360, पता है हमें। यहाँ पर हम लगा देंगे कि एंगल formed by 5 मिनट हैंड। कितना होगा टोटल? हमें क्या पता है कि 360 है, और कितने 1 आवर में, 1 आवर में कितनी मिनट होते हैं 60, इंटू में 5, 6 6 जा 6 5 जा 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद हमें पता है कि रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली। देन हमें अब फाइंड आउट करना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ठीक है, ओके। किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर एट 30 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर एट 30 डिग्री, गॉट इट। फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वेयर, ओके। थीटा कितना 30 डिग्री पे पूछा गया है, 360 डिग्री इंटू में पाई 22/7 इंटू में 14 इंटू 14। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 7 2 जा 2, 6 जा 2, 7 जा 2, 3 जा। हमारे पास क्या बचा? 7 बचा। 7 के बाद हमारे पास 22 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और एक 1, 15 बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर है थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। A chord of a circle of radius 10 centimeter, subtend a right angle at center, find the area of corresponding minor segment and major segment। पाई यूज करनी है हमें 3.0। सबसे पहले देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर पॉइंट O है। ये 90 डिग्री के एंगल पे है, दैट मीन क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बना देंगे किस पे? AB कोड लगा के, ठीक है।
सो ये हमने बना दिया यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। कितना है ये, लिख देंगे 90 डिग्री, मीन्स ये 90 है तो ये टोटल कितना बचा मेजर सेगमेंट के लिए 270। 360 होता है टोटल, 90 ये है तो ये कितना बचेगा 270। ठीक है, ये हमें पता है 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री पे यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे एट 90 डिग्री। सो हमारे एरिया ऑफ सेक्टर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री बाय में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वेयर, 90 बाई 360 इंटू में पाई 22, नहीं यहां पर कितना लेना था 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10, 4 जा, सो 2 जा 5, 2 5, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालो, ये ओ ए बी है तो इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू में ओ ए बेस जिसपे 90 डिग्री का एंगल है ना, इंटू में परपेंडिकुलर ओ बी 10 सेंटीमीटर। सो 1/2 इंटू में 10 इंटू में 10, 2 5 जा, 5 इंटू में 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल पे है एरिया उसमें से ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर एट 90 डिग्री माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, 78.5 सेंटीमीटर माइनस में 50 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेजर का निकालना है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये सेकंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर माइनस का हम माइनर का माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर देंगे माइनर का 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाए, कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस में 1/4 पाई आर यहां से कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू 3/4 पाई आर स्क्वायर। सो अलग पेन यूज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। 3/4 इंटू में पाई इंटू में 10 स्क्वायर, 3/4 इंटू में 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10। ठीक है, तो 2 जा 5 जा, 2 जा 5 जा, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना था। गॉट इट, क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे इरेज करके समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, in a circle radius 21 centimeter and arc subtend at angle 60 degree at the center, find the length of arc, area of the sector formed by arc, area of segment formed by the corresponding chord। देखो पहले एक सर्कल लेते हैं जो ओडी ओ सेंटर पे है। ठीक है, इसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी 60 डिग्री का ये एंगल बनाता है, मीन से हम थोड़ा सा 60 डिग्री पे बना देंगे एंगल को और इन कोड को मिला देंगे, इसको मिला देंगे ए बी को। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। लेंथ ऑफ आर्क बतानी है आपको। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दो सी, ये परपेंडिकुलर बना देंगे। सो ये जो आर्क है ए सी बी ये निकालनी है हमें। दूसरा एरिया निकालना, जो आर्क ने एरिया बनाया है, माइनर सेगमेंट निकालना है। देन उसके बाद जो कोरस्पोंडिंग कोड है
वो निकालनी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क लेंगे यहां पर। फर्स्ट में लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई में 360 2 पाई आर, 60 बाई में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई एज इट इज रखो। रेडियस थी हमारे पास 21, 6 6 जा 2 3 जा 3 7 जा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 7 जा। सो 22 बाई में 7 इंटू में 7 से 7 कट कर दो 22, ठीक है, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर हमारे पास आर्क आ गई। एरिया फॉर्म बाय आर्क निकाल देंगे। एरिया फॉर्म्ड बाय आर्क, सो कितने पे था 60 डिग्री पे था, 60 डिग्री बाय में 360 पाई आर स्क्वायर 22 बाई 7 आर 21 इंटू में 21, 6 जा 2 3 जा 11, 3 7 जा 7 से 7 कट हो जाएगा 21 इंटू में 11 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेगमेंट जो कोरस्पॉन्डिंग कोड थी उसने जो एरिया बनाया था वो निकाल देंगे। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड, सो ये निकलाएगा हमारे पास जितना भी एरिया ऑफ सेक्टर उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी का यहां देखो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो 3 साइड इक्वल होंगे, मींस क्या हो जाएगा √3/4 21 स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर कट कर देंगे। सो कट करेंगे तो ये हमारे पास 231 सेंटीमीटर माइनस कितना हो जाएगा 21 इंटू में 21, ये हो जाएगा हमारे पास 441 स्क्वायर √3/4। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि इतना एरिया फॉर्म। गॉट इट, क्लियर है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको लगा लेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 3 वीडियो में ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, 5-5 करके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वीडियो में जो बाकी के 4 क्वेश्चन होंगे हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही।